नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत से एक बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस सीट पर मुकाबला अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बड़े दलों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली हुई, क्योंकि नितिन नवीन अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस सीट को छोड़ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नितिन नवीन इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट एक मजबूत गढ़ मानी जाती रही। और ना केवल नितिन नवीन बल्कि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी यहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक दिख रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले ही इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी थी और अब वो इस उपचुनाव को सीधे बिहार सरकार पर एक बड़ा जनमत संग्रह बता रहे हैं। हालांकि ये प्रशांत किशोर की शुरुआती आदत रही है कि वो जो भी करते हैं उसे आंदोलन ही बताने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता पर एक बार फिर भरोसा जताया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दूसरे नंबर पर रही। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी बहुकोणीय हो जाता है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर सीट पर अब मुकाबला बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार हर पार्टी की रणनीति क्या है और जातीय समीकरण किस तरफ इशारा करते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अपने युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार के नाम का ऐलान किया। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है और इस समिति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे पार्टी के शीर्ष नेता शामिल थे। यानी ये साफ है कि बीजेपी इस सीट को लेकर कितनी गंभीर है। अभिषेक कुमार को बंटी के नाम से भी जाना जाता है और वो फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी तय करते वक्त सिर्फ युवा चेहरे को ही नहीं बल्कि जातीय समीकरणों को भी पूरा ध्यान में रखा है। दरअसल नितिन नवीन की तरह अभिषेक कुमार भी कायस्थ समुदाय से आते हैं और बांकीपुर सीट पर कायस्थ मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती रही है। हालांकि बिहार के बाकी हिस्सों में यह समुदाय अपेक्षाकृत कम संख्या में है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पहले ही अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर चुके हैं। उन्होंने इस पूरे उपचुनाव को बिहार सरकार पर सीधे सीधे जनमत संग्रह करार दे दिया। उनका कहना है कि अगर वो इस सीट से जीत जाते हैं, जिसे नितिन नवीन ने सो कॉल्ड छोड़ दिया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी पर भारी राजनीतिक दबाव बनेगा। यहां तक कि उनका यह भी दावा है कि इससे पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे सम्राट चौधरी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि यह बयान सुनने में बड़ा ही बेतुका लगता है। इसके अलावा बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सीट से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। साथ ही तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने भी सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे अब ये मुकाबला बहुकोणीय होता चला जा रहा है। तो देखा आपने, बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीधी टक्कर तो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन अब जब जनसुराज की एंट्री ने इस मुकाबले को और बहुत तरीके से बदल करके रख दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी ने भी अपनी रणनीति में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा कुमारी गुप्ता पर भरोसा जताते हुए उन्हें बांकीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि रेखा गुप्ता को पार्टी ने लगातार दूसरी बार इस सीट से टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें इसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया था और तब उन्हें कुल मिलाकर के 46,363 वोट मिले थे और उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। अब आरजेडी को उम्मीद है कि पिछली बार के इसी प्रदर्शन का फायदा उन्हें इस बार भी मिलेगा
और रेखा गुप्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगी। रेखा गुप्ता वैश्य समाज की तेली जाति से आती है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट पर परंपरागत रूप से कायस्थ बहुल सीट माना जाता रहा है उसे, लेकिन यहां वैश्य मतदाताओं की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस बार रेखा गुप्ता पर दांव लगा करके एक सोची समझी सामाजिक रणनीति अपनाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार बांकीपुर का चुनाव पिछली बार से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, जो अब तक के माहौल को देख करके बीजेपी के लिए आसान ही लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपनी चुनौती को और मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं जनसुराज ने भी प्रशांत किशोर को मैदान में उतारकर इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ही बना दिया है। यानी अब बांकीपुर सीट पर मुकाबला केवल जीत हार का नहीं रहा, बल्कि ये तीनों ही दलों के लिए अपनी अपनी राजनीतिक साख बचाने की लड़ाई बन चुका है। आइए अब इस पूरे चुनावी समीकरण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जनसुराज पार्टी ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को खुद बांकीपुर उपचुनाव का उम्मीदवार बनाकर इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। प्रशांत किशोर की सीधी एंट्री से पूरे इलाके का चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि इस बार तीन प्रमुख दलों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के लिए ये सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट भर नहीं है, बल्कि ये पार्टी की साख से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि ये सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। यही वजह है कि पार्टी ने बेहद सोच समझकर युवा और कायस्थ चेहरे अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है, ताकि जातीय समीकरण और युवा वोटरों दोनों को साधा जा सके। वहीं दूसरी ओर आरजेडी का मानना है कि रेखा गुप्ता के पास इस बार पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत आधार मौजूद है। पार्टी का भरोसा है कि पिछले चुनाव में मिले जन समर्थन को इस बार जीत में बदला जा सकता है। वैश्य समाज की तेली जाति के आने के चलते रेखा गुप्ता को उस तबके का भी साथ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो परंपरागत रूप से इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। मुख्य लड़ाई बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच ही मानी जा रही है। कुल मिलाकर बांकीपुर में जिस प्रकार से सभी दलों ने एक के बाद एक अपने चुनावी चेहरे मैदान में उतारे हैं, जो बांकीपुर उपचुनाव को बेहद रोमांचक बनाता है। सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर समीकरणों को समझते हुए कैंडिडेट्स पर बाजी लगाई है। तो ये थी बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की पूरी और ताजा जानकारी। इस सीट पर मुकाबला अब तीन बड़े दलों के बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी, प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, तीनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के जरिए इस सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने युवा और कायस्थ चेहरे अभिषेक कुमार के सहारे अपने पुराने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता पर दोबारा भरोसा जताकर अपनी सामाजिक रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। वहीं जनसुराज ने खुद प्रशांत किशोर को मैदान में उतारकर इस चुनाव को सीधे राज्य सरकार पर जनमत संग्रह का रूप दे दिया है। यह उपचुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे आने वाले समय में बिहार की सियासी दिशा को प्रभावित भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है कि अगर पीके इस सीट से जीत हासिल करते हैं तो इसे बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश के तौर पर देखा जाएगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अपना ये गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। हम इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे नामांकन, प्रचार और मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। बांकीपुर सीट पर होने वाला यह मुकाबला निश्चित रूप से इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। इन सबके बीच में एक ध्यान लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के बीच ऊपर भी रखना चाहिए कि आखिरकार आरजेडी इस पूरे के पूरे इलेक्शन वॉर को कैसे टैकल करेगी, क्योंकि एक तरफ जो अब तक आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर के अंदर प्रमुख विपक्षी के तौर पर देखी जाती थी, अब जैसे ही प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन वहां से भरा है, उसके बाद से ही आरजेडी का कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आरजेडी किस तरीके से अपने आप को पीके से ऊपर रखने का प्रयास करेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। नंबर 1 का फैसला भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन नंबर 2 को लेकर के क्या कुछ होगा, वो सारी की सारी अपडेट्स आने वाले दिनों में मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।